नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश जो दरोगा भर्ती जो आपकी होने वाली है उसकी आपकी अप्रॉक्स जो कट ऑफ है वो आपकी कितनी रह सकती है, क्योंकि अब जो है एग्ज़ाम आपका पास आने वाला है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आप लोग ये कहेंगे कि पहले एग्ज़ाम तो हो जाने देते, उसके बाद कट ऑफ निकालते। ठीक है, उसके बाद तो सभी कट ऑफ निकाल देंगे। इस समय जो है क्या एनालिसिस कह रहा है और कितना जो है आप लोग पढ़ रहे हैं, कितना स्कोर कर रहे हैं, कितना मॉक में कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जैसे कि अभी बहुत सारे आप लोगों में से परेशान है कि एसएससी का जो कैलेंडर है वो नवंबर का शो हो रहा है, नवंबर में सारे एग्ज़ाम करा रहे हैं वो अपने। तो मैं जो है स्टार्टिंग में पहले भी मैंने आपसे कहा था नवंबर बटे दिसंबर में आपके एग्ज़ाम होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो देखिए क्या होता है, क्योंकि एसएससी के भी जो पेपर होता है वो ऑल ओवर इंडिया होता है। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग कहेंगे 24 में एसएससी का भी एग्ज़ाम था और पीईटी का भी एग्ज़ाम था, तब भी हो गया। तो दोनों में अंतर है। पीईटी का एग्ज़ाम ऑफलाइन था और एसएससी का जो सीजीएल मेंस था शायद उस दिन वो आपका जो है ऑनलाइन था। लेकिन यहाँ पर क्या है, एसएससी के जो वो एग्ज़ाम्स जो हैं आपके वो भी ऑनलाइन हैं और आपका दरोगा भी ऑनलाइन है। तो देखिए क्या होता है। ठीक है, अभी तो अक्टूबर आने दीजिए, उसके बाद जो है धीरे धीरे करके इमेज क्लियर हो जाएगी। मैंने पहले भी जैसा बताया है वीडियो पे जो है उस पर आप लोगों ने बहुत गुस्सा दिखाया, बहुत गुस्से से प्यार दिखाया, तो सब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए कट ऑफ की बात करते हैं। अगर आपके इसके बीच में नंबर अगर आपके बनते हैं या फिर अगर आप इस बीच में रहते हैं तो आपका 100% सिलेक्शन जो है इसमें होने के चांसेस सबसे ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, और अगर आप मॉक टेस्ट से परेशान हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट में अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो कितने कम आ रहे हैं ये भी आपको देखना है। स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि आपका जनरल कैटेगरी, सीधे सीधे बात करेंगे, कोई घुमा के बात नहीं करेंगे। फॉर जनरल कैटेगरी में अगर आपके मार्क्स जो हैं अगर आपके मार्क्स एग्ज़ाम में ठीक है 260 से लेके और आपका 275 नंबर तक आ जाते हैं, इसके बीच अगर रेंज में आप रहते हो तो आपका श्योर शॉट आप सिलेक्शन लेंगे। ये मैं बात बता रहा हूँ किसकी, ये बात मैं बता रहा हूँ आपकी फाइनल सिलेक्शन की। रिटन की बात नहीं बता रहा हूँ कि हाँ रिटन आपका क्वालिफाई हो जाएगा, रिटन तो क्वालिफाई हो ही जाएगा। तो 260 से लेके 275 अगर आप नंबर लेके चलते हैं अपने, ठीक है, वहाँ पर स्कोर करते हैं इतना कट पिट के, जो भी आपका नॉर्मलाइजेशन होकर अगर इसके बीच में आप ब्रैकेट में आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है आराम से हो जाएगा। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं EWS/OBC की। EWS/OBC की तो देखिए क्या होता है कि EWS हो OBC हो, ठीक है। देखिए मैं कहता हूँ कि आजकल जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कोई जनरल का हो, कोई EWS का हो, OBC का हो, SC का, ST का, सब अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं, अब पूरी मेहनत कर रहे हैं कि कैसे भी करके हमारा जो है सिलेक्शन हो जाए। किसी को नहीं अपने जो है कंधों पर बेरोजगारी का जो है वो वजन ढोके चलना है। ठीक है, समाज से सब परिवार में सब जो है वो गलत नज़रों से देखते हैं कि बताओ बेरोजगार बैठा हुआ है। तो सब चाहते हैं जिस दिन इन्हीं कंधों पर स्टार लग जाएगा सब आपको जो है नमन करने लग जाएंगे। सब जो है आपको ये कहेंगे अरे बड़ा होनहार बच्चा था, इसको तो हम जानते थे ये टॉप करेगा। तो EWS/OBC जो है ये अगर आप 240 से लेकर 260 तक अगर आप अपना स्कोर रखते हैं, क्योंकि देखिए मैं आपको बता देता हूँ, किसी को अगर थोड़ा डाउट हो रहा है तो पिछली बार का जो पेपर उठा के वो पिछली बार की कट ऑफ उठा के देख ले। असल में हुआ क्या था कि लास्ट टाइम OBC, SC और ST का तो एक ही लड़का था जो कि जनरल में सेलेक्ट हुआ था, उसकी सीट खाली थी। SC की तो लगभग 90% सीट खाली छूट गई थी उसमें, क्योंकि SC के जितने भी कैंडिडेट थे वो सब जनरल में सीट ले गए थे। रीज़न ये था भाई सब पढ़ रहे हैं आजकल, सब मेहनत कर रहे हैं, तो जब वो जनरल की कट ऑफ से ऊपर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली उनको जनरल में, जैसा नियम है ऐसे ही OBC के साथ था। OBC के बहुत लड़के इतने थे कि जो जनरल में सेलेक्ट हो गए थे। तो 240 से लेकर अगर आप 260 तक का अपना स्कोर लेके चल रहे हैं इतना, तो आप आराम से हो जाएंगे। देखिए एक चीज़ आपके दिमाग में मैं डाल दूँ, जो लोग ये कह रहे हैं ना कि 300 जाएगी, 320 जाएगी, उनको कुछ नहीं पता। उनको तो ये भी नहीं पता कि 2016 की कट ऑफ कितनी गई थी, जब पेपर इतना टफ आया था और उसके बाद वैकेंसी इतनी कम थी। और भाई आप ये लगा लीजिए ना, 6.5 लाख बच्चे बैठे, 3307 की वैकेंसी थी, ठीक है, 50% का आपका क्राइटेरिया था। अब यहाँ पर 13 लाख बच्चे दुगने हो गए, वैकेंसी 10,000 प्लस हैं, ये तिगुनी हो गई, ये आपका घट गया 35% पे आ गया। ओवरऑल अगर आप लगाएंगे तो आप ये लगाएंगे कट ऑफ उतना ऊपर नहीं भागेगी। 251 पे लास्ट टाइम जनरल कैटेगरी का सिलेक्शन हुआ था, तो मैं आपसे कहता हूँ 260 से 275 किसी की मत मानिएगा। आप इतने अगर स्कोर अगर आपके आ रहे हैं, मॉक में भी अगर आपके इतने स्कोर आ रहे हैं, तो आप श्योर शॉट सिलेक्शन आपका आराम से हो जाएगा। ठीक है, बस रनिंग लगा लेना, कैसे भी गिरते पड़ते जो है 28 मिनट में लास्ट चक्कर लगा लेना। ठीक है,
क्योंकि रनिंग में थोक के भाव लड़के फेल होते हैं, इतना मैं आपको अभी बता देता हूँ। बहुत लड़का फेल होता है। हाथ पैर बचाए रखना अपने, ठीक है। बहुत लोगों के शिन पेन हो जाता है, बहुत लोगों की नसें फूल जाती हैं पैरों की, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी में मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, एज अ दोस्त समझ लो, एज अ टीचर समझ लो, जैसा भी समझ लो। थर्ड नंबर पे आती है आपकी SC/ST। मैं दोनों की इसलिए साथ बता रहा हूँ क्योंकि ST के बहुत ही कम बच्चे पढ़ते हैं इसमें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ST जो है नहीं है, और जो हैं भी वो उतने पढ़े लिखे नहीं हैं जो कि आपका जो है एग्ज़ाम वगैरह दे सके। तो ST/SC की आपकी जो 220 से लेकर 230 मार्क्स तक सिलेक्शन हो जाएगा आपका। इतना ज़्यादा आपको मेहनत करने की, या फिर इतना ज़्यादा मेहनत तो करिए, लेकिन ये नहीं कि आप 300 की सोच के मेहनत करिए, दिन रात पूरे लगाए हुए हैं, पसीने चू रहे हैं, शरीर बिगाड़ लिया है, और क्या नाम है, ओवरवेट होते चले जा रहे हैं। क्यों 12-12 13-13 घंटे पढ़ रहे हैं? भाई जो नया लड़का है वो तो पढ़े 12 घंटे, अगर आप 1 साल से पढ़ रहे हैं तो आप बहुत ही नॉर्मल तरीके से स्मूथली अपनी 5 से 6 घंटे की तैयारी करते रहिए, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे जो है आ जाती हैं गर्ल्स। अच्छी वैकेंसी है, 1800 समथिंग वैकेंसी है, इतना ध्यान रखना। गर्ल्स के साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि गर्ल्स, अगर आप सिर्फ घर में बैठ के तैयारी करना चाहती हैं तो थोड़ा सा अपना आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि लास्ट टाइम गर्ल्स में 50% सीट खाली छूट गई थी, क्योंकि उन पर फिजिकल क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो अगर आप घर में बैठे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अपने मम्मी के साथ, अपने भाई के साथ, अपने पिताजी के साथ, किसी के भी साथ थोड़ा सा सुबह सुबह आप टहलना शुरू कर दीजिए। हाथ पैर आपके खुलने शुरू हो जाएंगे, तेज चाल से चलिए, थकान भी नहीं होगी। मैं रनिंग की नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ तेज चाल से चलिए। बॉडी को फिजिकल करने की आदत पड़ जाएगी आपकी। अदरवाइज वहाँ जब आप ग्राउंड पे पहुँचे, मैं बता रहा हूँ 50% लड़कियाँ फेल हो गई थी फिजिकल में, सीट खाली छूट गई थी। तो गर्ल्स के लिए 220 एंड अबव आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है भाई। मैं उनकी बात नहीं करूँगा अभी, जो आपके जो है स्वतंत्रता सेनानी जो होते हैं उनकी बात नहीं करूँगा, क्योंकि सिंपल है, अगर 80+ क्वेश्चन भी करके आ रहे हैं आप तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी मतलब पूरे भारत में गिने चुने हैं, तो उत्तर प्रदेश में कितने होंगे। तो ये दोस्तों था। अगर, और हाँ, दूसरी बात मैं कर लेता हूँ। अब ये आपका टोटल कट ऑफ हो गई, इसको चाहो चिपका लो, कैसे भी कर लो, ऐसी ही रहेगी। अब इसमें क्या है, इसमें एग्जाम के बाद 5+ और 5- हो सकता है, इससे ज़्यादा आपका अंतर नहीं आएगा। आप ये सोचो कि कट ऑफ फाड़ के 350 चली जाएगी 400 में से, पॉसिबल ही नहीं है यार। वैकेंसी नहीं भर पाएंगी, 10,000 वैकेंसी जो है नहीं भर पाएंगे। लास्ट टाइम 3307 में 2486 का रिजल्ट निकला, और उसके बाद भी लड़के 1980 या 1986 लड़के ट्रेनिंग करने आए थे, क्योंकि कुछ आपका जो है मेडिकल में बाहर हो गए थे, कुछ का वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, तो 1900 समथिंग लड़के मात्र 1500 से करीब जो है सीटें आपकी खाली छूट गई थी उसमें। तो इसीलिए पेपर भी आपका उस हिसाब से टफ नहीं आएगा, लेकिन हाँ पिछली बार से थोड़ा सा पेपर टफ आएगा। 19 से 20, 19 से 50 नहीं, 19-20 का जो अंतर होता है उतना तो समझते होंगे ना, बस उतना ही। इस वीडियो के बाद मैं आपको 2 चीज़ें और बताने वाला हूं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको इस बार परेशान कर सकती हैं, ठीक है, एग्जाम में आपको परेशान कर सकती हैं, और जो कि जिसका मैं सबूत आपको एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा क्या है वो। अब बात करते हैं मॉक टेस्ट की, कि भाई मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, क्या आ रहा है। देखिए मॉक टेस्ट एक तो अंकित भाटी सर लेते हैं, आपको इसको भी देना चाहिए, और एक आपका ऑलिव बोर्ड का है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दे रहा हूँ, ठीक है, आप उसको जो है उससे ज्वाइन कर सकते हैं। अब अंकित भाटी सर का जो टेस्ट है उसके साथ एक दिक्कत ये है कि उनका लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई है, ठीक है, लड़के डिमोटिवेट हो जाते हैं उसमें, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि अगर आप अंकित भाटी के सर के उसमें जो है अगर आप 240 के करीब भी अगर मार रहे हैं तो भी आप आराम से कर ले रहे हैं, 230 से 240 के करीब, तो आप आराम से, आपको 300 तक जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके टेस्ट में बहुत कम लोग जा पाते हैं, क्योंकि हिंदी भी बहुत टफ आ जाती है, रीजनिंग भी बहुत टफ आ जाती है, लेकिन आपको करने जरूर हैं वो, क्योंकि उनके क्वेश्चन करने से आपको एक जो है आपका दिमाग खुलेगा, ठीक है, आपको दिमाग खुलेगा, पैनिक होने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपने दिमाग को खोलने के लिए उनके रीजनिंग, मैथ, ये सारे सवाल लगाइए। ऑलिव बोर्ड में बिल्कुल सेम वैसे ही, अगर आपको किसी भी तरीके से 250+ अपना स्कोर रखना है, ऑल कैटेगरी, क्योंकि जब आप यहाँ अच्छा स्कोर रखेंगे ना, तभी तो आप एग्जाम में अपना जो है स्कोर बना पाएंगे। टाइमिंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखना। टाइमिंग ये नहीं कि बैठे जो है सुस्ती आ रही है, जमाई आ रही है और टेस्ट देते चले जा रहे, नहीं, प्रॉपर तरीके से माइंड को सेंस में होना चाहिए, तब जाके आप टाइम देंगे। 2 घंटे का टाइम निकालिए, और आपका टाइमर तो चलता ही रहता है उस पर, तब जाके प्रॉपर तरीके से टेस्ट दीजिए, तभी आपका जो है आपको पता चलेगा कि आप हैं क्या, ठीक है। पता चला कि 1 घंटा बैठे, उसमें 100 सवाल कर लिए, फिर दूसरे घंटे में बैठे,
फिर उसमें जो है सारे सवाल कर लिए, ऐसे नहीं करना है, ऐसे तो कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको करना है। जो लोगों को जीएस में सबसे ज़्यादा दिक्कत है वो लोग 1 सितंबर से जो बैच हमारा स्टार्ट हुआ है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, स्वेच्छा आपकी है, कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। जो लोग रिवीजन करना चाहते हैं या लोग जो जीएस में परेशान है, प्रॉब्लम में हैं, आप ये वाला बैच जो है ज्वाइन कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको उसमें कराई जाएंगी। रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस रहती हैं, बहुत ही छोटी छोटी क्लास, 25-30 मिनट की क्लास रहती है, और पीडीएफ नोट्स आपको दिए जाते हैं जिससे कि आप जो हैं किसी भी प्रकार से नोट्स खुद ना बनाएं, आपको नोट्स दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये थी वीडियो आज की। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक डाल रखा है मैंने, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही बढ़िया आपका जो है ग्रुप है, आपस में बातचीत करिए, नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, क्विज भी उसमें चलता है। धन्यवाद।